Welcome my dear students. Again we will read the topic tense, present tense and simple present tense. I know that there are three kinds of tense: present, past and future. But in present tense there are four types of tense, in past tense there are also, and future tense there are also. But first of all I would like to teach you the present tense. It means the first one, simple present tense. जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि आप आसानी से किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करके आप उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट टेंस में दो प्रकार के हम एक्शन को रखते हैं। एक होता है रूटीन एक्शन, एक होता है हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन क्या है आपको पता है, और रूटीन एक्शन क्या है वो भी आप मेरे पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं कि जो भी काम हम लोग करते हैं, या तो वो रूटीन वाला होता है या तो फिर हैबिचुअल वाला होता है, तो दोनों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें ऑल ओवर देखा जाए तो ये पता चलता है कि किस तरह से कोई भी वाक्य के अंत में अगर ता है आ जाए तो हम समझते हैं कि वो हैबिचुअल एक्शन है। जैसे मैं खेलता हूं, खेलना एक तरह का रूटीन है या फिर आदत है, तो ता है आ रहा लास्ट में। अगर मैं पढ़ता हूं, पढ़ना भी रूटीन है, तो लास्ट में ता है आ रहा है। उसी प्रकार से किसी भी वाक्य को अगर हम लेते हैं तो उसके अंत में ता है आना चाहिए, और हम उसे इस स्ट्रक्चर में फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है। एस मीन्स सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसे? SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कोई भी काम को अगर कोई कर रहा है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। आप खेलते हैं, कौन खेल रहा है? आप कि मैं? आप खेलते हैं तो आप हो गया सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं? बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बच्चे हो गया सब्जेक्ट। जो भी काम को जो कर रहा है, करने वाला, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। जिस तरह से हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। जैसे ये फर्स्ट पर्सन एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो उसी प्रकार से सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो यहां आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बारे तो आपको पता चल चुका है, लेकिन अब ये क्या है? वर्ब 1 और वर्ब 5। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जो है 5 प्रकार का होता है। हालांकि वर्ब का 2 प्रकार भी होता है, एक होता है एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब भी। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं टाइप को देख रहा हूं। वर्ब के 5 रूप होते हैं, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। जैसे कि मान लीजिए आप लिखते हैं प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो ये हो गया आपका वर्ब 2 प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। और वर्ब 3 हो जाएगा प्लेड, और वर्ब 4 हो जाएगा प्लेइंग, यानी ING लग जाता है। और वर्ब 4 हो जाता है वर्ब 5 प्लेज, यानी S लग जाता है। तो जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 वर्ब होता है, 5 टाइप होता है एक वर्ब का, उसी प्रकार से हम लोग इस जो टेंस है स्ट्रक्चर में हम लोग 2 वर्ब को लेंगे। पहला लेंगे 1 को और दूसरा लेंगे 5 को, यानी ये तीनों जो है किसी और टेंस के लिए उपयोगी है। आज हम लोग चलते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 और वर्ब 5 में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ये वर्ब 5 को इंडिकेट करते हैं। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे वो वर्ब 5 को लेकर के चलेंगे,
और बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल, ये जो भी चीज बच गए, ये सारे चीज आपको वर्ब को लेकर के चलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहचानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको छोटा सा समाधान बता दूं। कोई भी ही हो, सी हो सब्जेक्ट में, या फिर किसी का नाम हो, या फिर कोई इट हो, या फिर कोई एक चीज हो सब्जेक्ट में, अगर कोई एक चीज हो, क्या क्या मैंने कहा, ही हो सब्जेक्ट में, अगर ही हो, सी हो, नाम किसी का हो, इट हो, या फिर कोई भी एक चीज अगर सब्जेक्ट में हो, तो मैं उसके साथ या हम लोग उसके साथ वर्ब 5 को लेकर के चलते हैं। तब मालूम चल गया होगा आपको कि सब्जेक्ट क्या है और ये दो वर्ब क्यों लिया जाता है, और लास्ट में जो बचता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन को बनाते बनाते ऑब्जेक्ट का समझ भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।